नमस्ते बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको क्लास 8 का एक चैप्टर है अमराई, जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, उसका क्या करें मीनू वो समझाने जा रहे हैं। देखो बच्चों, लेखक कोई भी कहानी लिखता है तो उसके पीछे उसका लिखने का एक मकसद होता है। जैसे ये कहानी उसने लिखी क्या करे मीनू। मीनू एक गरीब लड़की की कहानी थी, ठीक है, जो लोगों के घर में काम करते हैं, जैसे लोग अपने घर मेड्स रख लेते हैं, ठीक है, उसकी कहानी थी। तो राइटर ने हमारे सामने चाइल्ड लेबर, इसकी समस्या को हमारे सामने रखा है कि हमें छोटे बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए, उन्हें पढ़ने लिखने का मौका देना चाहिए। तो मैं आपको ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाऊंगी, ताकि कई बच्चों को हिंदी में समझ नहीं आता है, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू कर रहे हैं मीनू की। मीनू एक बेचारी लड़की, जो श्रीमती सहगल, इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि श्रीमती सहगल है ये लेडी, उनके घर में काम कर रही लड़की मीनू। अब श्रीमती सहगल के घर में उनकी नीस गरिमा आती है, ठीक है। तो गरिमा से वहीं से बात शुरू होती है, हमारी कहानी शुरू होती है। श्रीमती सहगल तब से तो और भी बेचैन रहने लगी थी, जब दिल्ली में पढ़ रही उनकी भतीजी, उनकी नीस गरिमा जो थी, उनसे मिलने आई थी। आते ही उसने उन्हें टोकते हुए कहा था कि ओ गॉड बुआ, यह क्या कर रही हैं आप? चाइल्ड लेबर, इस बच्ची के पढ़ने के दिन है और आपने यहाँ इसे काम पर लगा रखा है। तो गरिमा ने जब देखा कि श्रीमती सहगल के घर में एक छोटी सी लड़की काम कर रही है, तब वो श्रीमती सहगल से पूछती है कि आप इतनी छोटी सी लड़की से काम कर रहे हो। So Mrs. Srimati Mahesi Sehgal became even more restless when her niece Garima, who is studying in Delhi, came to meet her. As soon as she arrived, she interrupted them and said, "Oh God, Aunt, what are you doing? Child labor. It's the day of this. It's the days of this child study, and you have put her to work here." क्या आप छोटी सी बच्ची से काम करवा रहे हो? अब श्रीमती सहगल पढ़ी लिखी हैं, तो वो भी अब उनके पास कोई आंसर नहीं था इस क्वेश्चन का। मतलब वो क्या, इसका मतलब क्या बोले। उन्होंने अपनी दलीलें दी, ठीक है। शी हैड गिवन हर आर्गुमेंट्स। बोलती है मिसेस सहगल, कहती हैं, ये अपनी काकी के साथ दिल्ली में कई घरों में काम करने जाती थी। वहाँ कौन सा पढ़ने जा रही थी? यहाँ तो एक ही घर का काम करती है, पहले बहुत सारे घरों का काम करती थी, अब तो एक ही घर का काम है, तो वो कौन सा ज़्यादा होता है? तो फिर हम इसे इतनी अच्छी से रख भी तो रहे हैं। तो शी हैड गिवन हर आर्गुमेंट्स। शी बोलती है कि मीनू के बारे में, जो ये छोटी सी लड़की है मीनू, इसके बारे में बोलती है। शी यूज्ड टू वर्क इन मैनी हाउसेज इन दिल्ली विद हर आंट। विच वन वाज शी गोइंग टू स्टडी देयर? ठीक है, बोलती हियर शी हैज़ टू डू ओनली फॉर वन हाउस। और बोलती देन वी कीपिंग हर सो वेल ऑल्सो। तो गरिमा बोलती है, सवाल यह नहीं बुआ, सवाल है बच्चों के अधिकारों का। दैट्स नॉट द क्वेश्चन, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ चिल्ड्रंस राइट। बच्चों के शिक्षा पाने का अधिकार, देयर राइट टू एजुकेशन। आप इसकी काकी को काम पर रख लें, क्योंकि काकी तो मैच्योर लेडी है ना। गरिमा कहती हैं, यू वुड हैव हायर्ड हर आंट एंड सेंट हर टू स्टडी, और इसे पढ़ने भेज देती। आजकल तो बहुत से सज्जन अपने कामगारों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाते हैं। तो गरिमा कहती है, Nowadays many gentlemen bear the cost of education of the children of their workers। अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके जो वर्कर्स हैं उनके बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। अब गरिमा की इन बातों का श्रीमती सहगल के पास कोई जवाब नहीं था। मिसेस सहगल हैड नो आंसर टू दीज वर्ड्स ऑफ डिग्निटी, ठीक है। फिर बोलती हैं, किस आदर्शवाद, किस यूटोपिया की बातें कर रही है लड़की? बोलती, व्हाट आइडियलिज्म, व्हाट यूटोपिया इज दिस गर्ल टॉकिंग अबाउट? घर गृहस्थी से पाला पड़ेगा, क्योंकि मिसेस सहगल को लगता है कि गरिमा तो ये पढ़ती है, उसको नहीं पता कि हाउस होल्ड वर्क में घर में कितने काम होते हैं। बर्तन धोना, घर की क्लीनिंग करना, खाना बनाना, ठीक है, तो वही घर के काम है ना। तो बोलते हैं जब उसे घर के काम करने पड़ेंगे तब पूछेंगी वे उसे सिद्धांत और व्यवहार का फ़र्क। मतलब सिद्धांत अपनी जगह और व्यवहार प्रैक्टिकली, मतलब लोग बोलते बहुत हैं, बातें बहुत करते हैं, और प्रैक्टिकली उनको फॉलो भी तो करना है ना। तो श्रीमती सहगल बोलते हैं, व्हाट आइडियलिज्म, व्हाट यूटोपिया इज दिस गर्ल टॉकिंग अबाउट? When she is brought up with the householder, she will ask her the difference between theory and practice। ठीक है, वे कोई अनपढ़ गवार नहीं है।
श्रीमती सहगल बोलते हैं कि वो जो पढ़ी लिखी है ना, उन्हें यह सब पता है जो गरिमा कह रही है, वो जानती है कि गरिमा क्या कह रही है। फिर इतने बड़े बड़े ओहदे मतलब हाई पोजीशन पर कार्यरत उनकी बहू रोहिणी भी क्या गरिमा से कम पढ़ी लिखी है? अब श्रीमती सहगल की जो डॉटर इन लॉ थी, उनका नाम था रोहिणी। वो सोचती हैं कि उनकी डॉटर इन लॉ रोहिणी इज ऑल्सो वर्किंग इन सच अ हाई पोजीशन। वो भी कम एजुकेटेड नहीं है ना गरिमा से, वो भी तो रोहिणी भी पढ़ी लिखी है। यदि वे दोनों मीनू का ही सोचने लगेंगे, अगर वो दोनों मीनू रोहिणी और मिसेस सहगल मीनू के बारे में सोचने लगेंगे, तो घर का काम कौन करेगा? ठीक है, तो उनका घर का काम कौन निपटाता फिरेगा? इतना काम इतने सहज तरीके से, इतने आसानी से मतलब कौन करेगा? क्योंकि अब ना तो रोहिणी जो नौकरी करती है वो घर का काम कर सकती है, ना ही श्रीमती सहगल जो ये ओल्ड है वो भी इतना घर का काम नहीं कर सकते, उनको तो हेल्प चाहिए ही ना। फिर वो अपनी सोचती हैं कि और उन्होंने क्या कौन सा ठेका ले रखा है, ठेका मतलब उन्होंने कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है सब दुनिया भर में जितने भी बच्चे हैं उनको एजुकेशन देने की, दुनिया भर को साक्षर बनाना, साक्षर मतलब उनको एजुकेशन देना, उनको दुनिया भर में जितने बच्चे हैं उन्होंने कौन सा ठेका ले रखा है कि उनको सबको वही पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो वो भी उनका अपने ही घर के प्राणियों को सही देखभाल हो जाए यही बहुत है, मतलब उनके घर में जितने मेंबर हैं उनको ही वो लुक आफ्टर कर ले, बोलते हैं वही बहुत है। आज के जो कभी 2 दिन पहले की बात है, दोपहर को उनकी बहू रोहिणी पिंकी के कमरे में अचानक ही गई। पिंकी जो उनकी ग्रैंड डॉटर थी, पिंकी और मीनू जो थी एक ही उम्र की थी। क्या देखते हैं कि पिंकी अपना बस्ता बिखेर कर एक एक कॉपी किताब मीनू को दिखा रही थी। देखो यह इंग्लिश की वर्कबुक है, यह कर्सिव राइटिंग की बुक है, यह मैथ्स की बुक है, और देखो मेरी ड्राइंग बुक, यह मेरी स्क्रैप बुक। बड़ा मज़ा आता है स्कूल में और टिफ़िन टाइम में, झूलों पर तो पूछो ही मत। अब मिसेस सहगल की ग्रैंड डॉटर जिसका नाम था पिंकी, उनकी डॉटर इन लॉ रोहिणी जब उन पिंकी के कमरे में गई तो देखती है कि पिंकी जो उनकी सर्वेंट मीनू है उसे अपनी सारी नोटबुक्स दिखा रही है और बोलती है कि स्कूल में बहुत मज़ा आता है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फन इन स्कूल एंड इन टिफिन टाइम डोंट इवन आस्क अबाउट द स्विंग्स, झूले भी वहाँ पर लगे हुए हैं। अब जब मीनू सुनती है, मीनू बोलती है अच्छा बड़ा मज़ा आता है स्कूल में, और घर पर पढ़ाई में ज़रा भी मज़ा नहीं आता। मतलब मीनू तो खुशी होती है उसकी बातें सुनकर। अब जब रोहिणी ने सुना कि पिंकी मीनू को यह सब बातें बता रही है और पिंकी को बोलती है अच्छा तुम्हें घर पर पढ़ने में मज़ा नहीं आता, रोहिणी ने पिंकी के कान उमेटते हुए मतलब उसके कानों को पकड़ लिया और अचानक ही सबको चौंका दिया, और दोनों पिंकी और मीनू को चौंका दिया। वो बेचारी दोनों सरप्राइज ही हो गई रोहिणी को देखकर। मीनू काम कर जहाँ की तहाँ खड़ी हो गई। पिंकी रुआंसी सी मतलब पिंकी भी रोने लगी, ठीक है, और अपनी कापी किताबें स्कूल बैग में भरने लगी क्योंकि अब वो उसकी माँ ने उसके कान जब पकड़ते। पिंकी वॉज ऑल्सो इन टीयर्स एंड स्टार्टेड स्टफिंग हर नोटबुक्स इन हर स्कूल बैग, ठीक है। फिर रोहिणी बोलती है तू क्या कर रही है खड़ी व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। रोहिणी ने फटकार लगाई तो उसको मीनू को भी डांटा रोहिणी ने, बोलती जा अपना काम कर, जाकर बिगाड़ रही है लड़की को। बोलते तुम मेरी यू आर स्पॉइलिंग माई डॉटर। खबरदार जो फिर पिंकी के कमरे में आकर उसको तंग किया। बी फेयर डोंट कम टू पिंकीज रूम, ना उसको तंग करो, उसको टीज करो। मीनू बेचारी भी डर जाती है, कमरे से सरपट भाग जाती है, वहां से गायब हो जाती है। अब श्रीमती सहगल ने देखा कि मीनू को डांट पड़ी थी। श्रीमती सहगल had noticed that Meenu had been sobbing in her room for a long time. She did not even say anything, even if she wanted to. तो श्रीमती सहगल देखती है कि मीनू देर तक अपने कमरे में बेचारी रोती रही, सिसकती रही, चाहते हुए भी वे कुछ नहीं बोली थी। अब मीनू बेचारी बच्ची क्या बोलती है ना। तो कई दिनों तक वह यूं ही उदास सा चेहरा लिए काम करती रही। फॉर डेज शी हैड बीन वर्किंग विद द सैड फेस, ठीक है। लेकिन रोहिणी के दफ्तर जाते ही पिंकी और मीनू दोनों ही भूल गई थी कि बहू की घुड़की। अब दोनों बट एज सून एज रोहिणी वेंट टू द ऑफिस बोथ पिंकी एंड मीनू हैड फॉरगॉटन द डॉटर इन लॉज रिब्यूक, मतलब कैसे उसने डांटा था। पिंकी के कमरे से आती दोनों की हंसने खिलखिलाने की आवाज़ें सुन सकती थी मिसेस सहगल। अब दोनों बच्चियां फिर भूल गई। बच्चे तो डांट भूल ही जाते हैं ना नॉर्मली, उनको बड़े डांटते हैं फिर वो भूल जाते हैं, फिर वैसे ही हो जाते हैं बच्चे।
फिर दोनों खेलने लगी। न जाने क्या क्या बातें करती होंगी दोनों। अब श्रीमती सहगल सोच रही थी कि पता नहीं दोनों बच्चियां आपस में क्या क्या बातें करती हैं। आखिर फिर बोलती हैं आखिर बच्चियां ही तो हैं, दोनों ही तो, आफ्टर ऑल बोथ आर किड्स ना। पिंकी शायद उसे बर्थडे में मिले गिफ्ट दिखा रही होगी। उनको लगता था कि पिंकी माइट बी शोइंग हर बर्थडे गिफ्ट्स, और उसको किसने क्या क्या दिया बता रही होगी, ठीक है। और क्या फिर जन्म से लेकर अब तक की अपनी तस्वीरों के एल्बम दिखा रही होगी। शी माइट बी शोइंग हर पिक्चर्स कि उसके बर्थ से लेकर अब तक की। रोहिणी चाहे जो कहे, वे नहीं रोक पाती थी बच्चों को खेलने बतियाने से। मतलब रोहिणी जो उनकी डॉटर इन लॉ थी वो कुछ भी करे, बट शी कुड नॉट स्टॉप द चिल्ड्रन फ्रॉम प्लेइंग एंड टॉकिंग, क्योंकि दोनों की एक ही उम्र थी। आखिर एक ही घर की छत के नीचे कैसे दूर रखा जा सकता था दो बच्चों को। आफ्टर ऑल हाउ कुड टू चिल्ड्रन बी केप्ट अवे अंडर द रूफ ऑफ द सेम हाउस। मतलब दो बच्चे हैं, दो बच्चे आपस में खेलेंगे भी, झगड़ा भी करेंगे, बातें करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। वह उस दिन को भूल नहीं पा रही थी जब महीना पूरा होते ही मीनू की काकी उसकी पगार मतलब उसकी सैलरी लेने आ पहुंची। वह तो पैसे ही लेने आई थी, लेकिन मीनू ने उसे देखकर जो रोना शुरू किया तो वे हैरान ही हो गई। काकी ने तो यही समझा होगा ना कि पता नहीं कितनी बुरी तरह रखा जा रहा है उसे यहाँ। तब उन्होंने ही उसकी काकी से कहा था कि एक आध दिन के लिए इसे अपने साथ ले जाए, घर वो आएगी, चचेरे भाई बहनों से मिल आएगी तो इसका मन हल्का हो जाएगा। अब श्रीमती सहगल उस दिन को याद कर रही हैं। शी कुड नॉट फॉरगेट द डे व्हेन मीनूज आंट केम टू कलेक्ट हर सैलरी एज सुन एज द मंथ वाज ओवर, बट शी हैड कम जस्ट ओनली टू टेक द मनी। बट मीनू वॉज सरप्राइज्ड, ठीक है, मीनू उसको देखकर हैरान हो गई थी और स्टार्टेड क्राइंग। मतलब उनको लगा पता नहीं काकी मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट शी डिड नॉट, मतलब उसको बहुत बुरे तरीके से घर पर रखा जा रहा है, ठीक है। तब मिसेस सहगल ने कहा कि ठीक है, उसको अपने घर ले जाओ एक दिन के लिए, मतलब शी विल मीट हर कजिन्स, तो उसका मन भी हल्का हो जाएगा, तो उसका मन भी और लग जाएगा। अब जब कि मीनू को उसकी काकी के साथ जाने की परमिशन मिल गई तो मीनू की खुशी छिपाई नहीं छिप रही थी। मीनूज हैप्पीनेस वाज नॉट हिडन। वह दौड़ते भागते हुए अपने जाने की तैयारी में जुट गई, अपना सारा सामान पैक करने लगी। साथ ले जाने के लिए प्लास्टिक के बैग में उसने अपने कपड़े भर लिए, अपने सारे कपड़े पैक कर लिए। अब उसे इंतज़ार था तो सिर्फ पिंकी के स्कूल से लौटने का। उसकी काकी को वापस लौटने की जल्दी थी, पर मीनू पिंकी से मिलकर ही जाना चाहती थी। Now she ran and started preparing for her departure. She also stuffed her clothes in a plastic bag. Now she was just waiting for Pinky to return from school. Her kaki was also in a hurry. उसकी काकी भी बहुत जल्दी में थी to return. But Meenu wanted to meet Pinky. But Meenu जो थी पिंकी को मिलना चाहती थी। मीनू को गए 2 दिन बीते, ठीक है, फिर तीसरा दिन और फिर सप्ताह। आखिर कितने दिनों तक बैठी रहेगी यूँ अपनी काकी के घर। उन्हें तो फिक्र होने लगी थी, कहीं उसकी काकी ने ज़्यादा पैसों के लिए उसे कहीं और किसी के घर तो नहीं रखवा दिया। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। फिर यह ख्याल भी आया कि मन में आया उनके, कहीं बीमार तो नहीं हो गई, पता तो करना ही चाहिए। अब मीनू को गई कितने दिन हो गए, ठीक है। श्रीमती सहगल जो थी अपसेट होने लगी कि मीनू एक दिन के लिए गई, अब नहीं आई। उनके मन में तरह तरह के थॉट्स आने लगे, कहीं कि उसकी काकी ने उसे कहीं और तो नौकरी नहीं दिलवा दी, कहीं और तो वह काम नहीं करने लग गई, या फिर कहीं बीमार तो नहीं हो गई, ठीक है, बीमार ना हो गई हो, वापस नहीं आई, क्योंकि वो भी इतना काम नहीं कर सकती थी, ठीक है। बहू से कहकर उसके रिश्तेदार के यहाँ फ़ोन करवाया। शी टोल्ड हर डॉटर इन लॉ, तो डॉटर इन लॉ ने उसके घर रिश्तेदार के यहाँ फ़ोन करवाया, उसे वापस छोड़ने क्यों नहीं आई। और जो सुना उन्होंने उस तरफ से वे स्तब्ध ही रह गई। उन्होंने सुना वो हैरान हो गई। मीनू की रिश्तेदार बता रही थी मीनू की काकी तो आप लोगों से बहुत नाराज़ है। मीनूज रिलेटिव वाज सेइंग मीनूज काकी इज़ वेरी एंग्री विद यू पीपल। वह कह रही थी एकदम बिगाड़ कर रख दिया था आप लोगों ने लड़की को। शी वॉज सेइंग दैट यू हैव स्पॉइल्ड द गर्ल कम्प्लीटली, ठीक है। छोटे मुंह बड़ी बातें करने लगी है। शी हैज स्टार्टेड टॉकिंग बिग थिंग्स, ठीक है। और काकी क्या बातें करने लगी थी, काकी हाथ धोकर खाना बनाओ, मतलब पहले हाथ धो फिर खाना बनाओ, साफ सफाई का ख्याल करने लगी थी। सब्जियों को धोकर काटो, बोलती है कि फर्स्ट वॉश द वेजिटेबल्स, ओके, देन यू कट देम।
गंदे कपड़े 2 दिन तक नहीं पहनेगी, गंदे कपड़े नहीं पहनेगी। शी वुड नॉट वेयर डर्टी क्लोथ्स फॉर 2 days। मतलब साफ़ सुथरा रहना सीख गई थी, सब अच्छी अच्छी बातें सीख गई थी, नहीं वगैरह वगैरह। और सबसे बड़ी जिद करने लगी थी कि अपनी आपकी पोती की तरह, उनकी पोती जो थी पिंकी की तरह, वह भी क्या चाहती थी, वह भी स्कूल जाना चाहती थी, स्कूल में पढ़ेगी। अब काकी बेचारी क्या करती, क्योंकि काकी तो बेचारी गरीब थी ना, उसके सामने उसे यहाँ काम कराने, उसने यहाँ उसे काम करवाने के लिए, घर का काम करवाने के लिए उसने बुलाया था और रखा था, ना कि पढ़ाने के लिए। सो काकी ने क्या किया, उसे गाँव ही भेज दिया। सो शी सेंट हर बैक टू हर पेरेंट्स। मतलब उसके पेरेंट्स जो विलेज में थे वही पढ़ाते रहे उसे, बोलते हैं वही खर्चा करो उसे पढ़ाने का। हे भगवान, उन्होंने अपना माथा पीटा। अब फिर से नए नौकर के खोज। अब श्रीमती सहगल अब बेचारी परेशान हो गए कि उनको अब नया एक और नौकर ढूंढना पड़ेगा। तभी न जाने क्या कौन था उनके मन में, अरे मैंने तो जाते वक्त उसका बैग भी नहीं चेक किया। अब नौकरों पर नॉर्मली सब लोगों को शक होता है कि कहीं सामान ना उठाकर ले जाएं या कुछ ना करें, ठीक है। उसने वापस न लौटने की सोची थी, ना तो घर की कोई कीमती चीज़ ना उठाकर ले गई हो। ओह, उनका दिल जोरों से धड़का, ठीक है। घर का सारा कीमती सामान तो खुला ही पड़ा रहता है, मतलब जितनी भी ऑल द वैल्यूएबल्स ऑफ द हाउस वर लाइंग ओपन इन फ्रंट ऑफ हर। कितनी वॉचेस, बैंगल्स, अंगूठियाँ, रिंग्स, सभी तो दराजों में जो कबर्ड्स हैं, मतलब ड्रॉर्स हैं, उनमें डाले रखती थी पिंकी की मम्मी। और पिंकी कमरे में तो घुसी रहती थी मीनू। और मीनू जो थी मतलब हमेशा पिंकी कमरे में ही रहती थी। रोहिणी के कमरे की चीज़ों तो वही जाने, वे पिंकी कमरे की तरफ दौड़ी। अपने डॉटर इन लोग के कमरे में नहीं गई, पहले वो पिंकी कमरे में जाती है। एक एक दराज, मतलब जितने भी ड्रॉर हैं उनको खोलती है, उलट पुलट कर जांचने लगती है कि कहीं कुछ लेना गई हो वो, ठीक है। कपड़े, खिलौने, पेंसिलें सभी गिनने की कोशिश करती रहती है। पिंकी की किताबों का शेल्फ, उस पर सजी नाचने वाली गुड़िया, पिंकी के जितने टॉय से, डांसिंग डॉल से, क्रिस्टल का कीमती सजावटी सामान, ठीक है, प्रेशियस जो क्रिस्टल ऑर्नामेंट्स थे, चिड़िया वाली, मतलब जितनी भी सभी चीज़ें हैं, मतलब जितने भी थी वो सही सलामत है या नहीं है। फिर बोलती है, अरे पिंकी, तेरी फोटो वाला फ्रेम कहाँ है, वेयर इज़ योर फोटो फ्रेम, ठीक है। यही तो पड़ा रहता था। पिंकी चुप, जैसे सुना ही ना हो, पिंकी बस साइलेंट, ठीक है, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं है। उन्होंने इधर उधर ढूंढा, शी सर्च्ड हियर एंड देयर। शायद झाड़ पोंछ करते समय मीनू ने कहीं और ना रख दिया हो, ठीक है। मे बी द डस्टिंग टाइम मीनू एट केप्ट इट समवेयर, ठीक है। या फिर टूट ना गया हो, या फिर गया हो, या फिर उसे डर के मारे उन्हें बताया ही ना हो, ठीक है। उन्होंने पिंकी को हल्के से झकझोरा। पिंकी बेटा, बता देना वह फोटो कहाँ है जो यहाँ शेल्फ पर पड़ी रहती थी। उन्होंने देखा पिंकी की आंखों में एक संशय था, एक डाउट था, ठीक है। बताए या ना बताए, पिंकी डर रही थी कि वो ये बात उनको बताए या ना बताए, कहीं डांट ही ना पड़ जाए, मतलब कहीं वो उसको पिंकी को डांटे ही ना। इस बार उन्होंने ज़रा प्यार से, लाड से पिंकी से पूछा। तो दिस टाइम शी आस्क्ड हर अफेक्शनेटली, व्हाट हैपेंड टू दैट फोटो एंड फ्रेम ऑफ योर्स, ठीक है, कि तुम्हारा जो फोटो था, जो फ्रेम था वो कहाँ गया, क्या मीनू से गिरकर टूट गया, मतलब कि मीनू ने टूट गया होगा, ब्रेक हो गया होगा। तो नो ग्रैंड माँ, पिंकी उनसे लिपटते हुए बोली। पिंकी ने हग कर लिया, पिंकी हग्ड हर एंड सेड, आई हैड गिफ्टेड इट टू मीनू ऑन द डे शी वॉज लिविंग। बोलती है, मीनू को मैंने गिफ्ट कर दिया था जिस दिन वो जा रहे थे। वो हैरान हो जाती है और उसे डपटने लगी, क्यों भला, किस लिए, सरप्राइज एंड शी स्कोल्डेड हर, वाई फॉर व्हाट। पिंकी रुआसी सी हो गई। पिंकी क्राइड, पिंकी रोने लगी। तो क्या हुआ दादी माँ, देखो ना, उसने भी तो बदले में मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया है। तब मीनू भी पिंकी को गिफ्ट देकर गई थी। उसने झटके से अपने स्टडी टेबल का जो ड्रॉर था उसको ओपन किया। शी जर्क्ड ओपन द ड्रॉर ऑफ हर स्टडी टेबल। तो उनकी विस्फारित आंखों के सामने, इन फ्रंट ऑफ हर एस्टोनिश्ड आईज, उन्होंने क्या देखा, पिंकी की खुली हथेली पर वही 2 घटिया से घिसे पिटे, मतलब पिंकीज ओपन पाम जो थी वो क्या देखती हैं, वो प्लास्टिक के गुलाबी हेयर क्लिप, 2 प्लास्टिक के जो हेयर क्लिप थे
वो चमक रहे थे। जो पहले दिन जब मीनू उनके घर में आई थी ना काम के लिए, तो उन्होंने मीनू के बालों से वो उतरवाए थे। तो कहने का मतलब ये कि उनको लगता था कि वो मीनू को चुरा कर ना ले गई हो, बट मीनू बेचारी कुछ नहीं लेकर गई, सिर्फ एक उसका फ़ोटो, पिंकी का फ़ोटो जो उसकी फ्रेंड थी वही लेकर गई थी। हाँ, बदले में उसे अपने हेयर क्लिप दे गए थे, क्योंकि वो बेचारी तो गरीब थी ना, और उसके पास क्या होता देने के लिए। तो ये कहानी तो चाइल्ड लेबर पर थी कि हमें छोटे बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए। तो इस कहानी से हमने सीखा कि चाइल्ड लेबर जो मेन है, कि छोटे बच्चों को भी पढ़ने लिखने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश का भविष्य है। उम्मीद है बच्चों आपको ये कहानी समझ में आई होगी। अगर कुछ भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।